Welcome the next lecture of advanced algebra. So, आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक एग्जांपल से. So question is find the dimension of cube of and cube root of 2 comma fourth root of 3 over q. Okay, this is extension of q generated by q root of 2 and fourth root of 3, and this is q, so we have to find the dimension of this extension of q over q. Okay, let's see. We know this formula, dimension of q over q of q root of 3 comma fourth root of 3 over q is equal to dimension of q dimension of q of q root of 2 comma fourth root of 3 over q of fourth root of 3 into dimension of q of fourth root of 3 over q. We have studied this in the theorems. और इसी को हम अगर दूसरी फॉर्म में लिखना चाहें, so we can write like this. So dimension of q of q root of 2 comma fourth root of 3 over q is equal to dimension of q of q root of 2 comma fourth root of 3 over q of cube root of 2 into dimension of q over q of cube root of 2 over q. So इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी. ठीक. So it is clear कि dimension of this is 4. ठीक. ये हमने डिस्कस करा था, इस तरह के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए करे थे प्रीवियस लेक्चर में कि इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे और क्यों. ठीक. तो इसका डायमेंशन 4 आएगा और फ्रॉम हियर इस इक्वेशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 4 जो है, इसका 4 जो है डायमेंशन ऑफ दिस फील्ड की जो है वो क्यू, वो इसको डिवाइड करता है. ये कंक्लूड हुआ इस यहाँ से, बिकॉज दिस इज यू कैन से दिस इज डिवाइडेड, दिस इज क्वोशिएंट एंड दिस इज डिवाइजर, प्लस रिमाइंडर तो यहाँ पे 0 है. ठीक. वी कैन राइट की प्लस 0. और सेम लॉजिक अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो डिमेंशन ऑफ दिस डिवाइड द डिमेंशन ऑफ दिस. ठीक. एंड डिमेंशन ऑफ दिस इज 3. सो फ्रॉम दिस टू इट्स कंक्लूडेड दैट कि अगर इसकी डायमेंशन को 4 भी डिवाइड कर रहा है और 3 भी डिवाइड कर रहा है, इट मीन दैट ये उस नंबर से डिवाइड होगा जो 12 का मल्टीपल होगा. ठीक. क्योंकि 4 और 3 का जीसीडी 1 होता है. सो इट मीन दैट डायमेंशन ऑफ q of cube root of 2 comma fourth root of q fourth root of 3 over q should be greater than equal to 12. Okay, now but so ये जो extension है q की, that is q of cube root of 2 comma fourth root of 3 over q of cube root of 2, वो 4 हो गया 4 से कम हो, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो किस तरह के आएंगे, वो एलिमेंट आएंगे a प्लस
b इंटू फोर्थ रूट ऑफ 3। ठीक, इस तरह के एलिमेंट आएंगे और a और b जो है बिलोंग करेंगे q ऑफ a कॉमा b बिलोंग्स टू q ऑफ दिस। तो डेफिनेटली अगर हम इसको u माने तो ऑब्वियस इसका फोर्थ रूट है, तो मैक्सिमम जो डिग्री जाएगी इसकी मिनिमम पॉलिनोमियल की वो 4 होगी। सो डेफिनेटली इसका जो मेंशन होगा वो 4 होगा या 4 से कम होगा, बिकॉज दिस इज जीरो ऑब्वियसली एक्सप्लेन भी कर दी। ठीक, एंड फ्रॉम दिस वी गेट कि अगर इसकी डायमेंशन 4 या 4 से छोटी है और इसकी तो हमें 3 पता है, तो इट मीन दैट ओवरऑल this is less than equal to 4 into 3, that is 12. So from equation 1 and 2, equation 1 में हमने इस शो किया कि this is greater than 12 है और यहाँ पर 2 is less than equal to 12, so it means that this will be equal to 12. So आप फिगर से भी देख सकते हैं, फिगर से भी मैंने प्लॉट करा है कि अगर इस एक्सटेंशन की हम डायमेंशन ओवर क्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2 के ऊपर निकालेंगे तो 4 आएगी, और इसकी अगर ओवर क्यू ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 3 निकालेंगे तो 3 आएगी। क्लियर? और इसकी डायमेंशन ओवर क्यू फाइंड आउट करेंगे, सो दैट विल बी 3, एंड डायमेंशन ऑफ दिस ओवर क्यू इज 4, एंड दिस होल इसके डायमेंशन जो है ओवर क्यू जो 12। सो फिगर से काफी कुछ अच्छे से एक्सप्लेन हो रहा है। So I think you got the basic idea behind how to do this. So next question is, मैंने पहले भी मेंशन करा था कि they are equal to each other. तो यहाँ पे हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं how they will be equal. You see कि जो आपका extension of rational number है that generated by √3 and √5, उसमें एलिमेंट किस तरह के होंगे, क्योंकि इसके बेसिस में जो एलिमेंट होंगे वो क्या क्या होंगे, एक 1 होगा, एक √3 होगा, एक √5 होगा और एक √15 होगा। तो ऑब्वियस है इसके बेसिस में जो भी एलिमेंट होंगे इस फॉर्म में लिखे जाएंगे, सारे के सारे कोएफिशिएंट है दे बिलोंग्स टू क्यू, जो रैशनल नंबर्स होंगे। सो यहाँ से क्लियर सी बात है कि इसमें √3 प्लस √5 भी इसको बिलोंग करेगा। यहाँ से क्लियर कट है कि अगर हम इसको a1 को 0 पुट कर दें, इसको 1 पुट करें, a2 को इसको 1 पुट करें, a4 को 0 पुट करें, so definitely this field this field generated by √3 plus 5 will be the subset of this field will be subfield of field generated by √3 and 5. Got it? Now अब हम क्या करेंगे कि उल्टा शो करने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो एक्सटेंशन फील्ड है जनरेटेड बाय √3 5 वो इसका सबसेट होना चाहिए। अगर इसका सबसेट होगा तो दे विल बी इक्वल। सबसे पहले हमने क्या लिया, √3 प्लस √5 का हमने क्यूब रूट लिया। ठीक, सो अगर हम क्यूब करें, इसका क्यूब करें तो बेसिकली सीधा output, so this will, and definitely this belongs to, because it is linear combination of √3 and √5, so this is belongs to field generated by √3 plus √5। ठीक, और इस तरह इसका जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन √3 और √5 के एलिमेंट्स होंगे वो डेफिनेटली इसको बिलोंग करेंगे। ठीक, अब अगर हम 2 एलिमेंट ले लीजिए, मैंने एक एलिमेंट तो यही ले लिया और एक एलिमेंट और ले लिया। ठीक, और एलिमेंट मैंने इस ढंग से सिलेक्ट करा कि इसमें से एक कट जाए, तो यहाँ पे √5 का मल्टीपल -14 है, तो यहाँ 14 है, तो डेफिनेटली ये कट। ठीक, सो इट बिकम 4 √3,
सो डेफिनेटली इसका मतलब है कि ये चीज जो है वो डेफिनेटली इसको बिलोंग करेगी। ठीक, क्या क्यूब करेगी बिलोंग, वी कैन राइट लाइक दिस। ठीक, दो एलिमेंट्स अगर इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन में है, ये मत आपके दिमाग में डाउट होगा कि ये कैसे आ गया। ठीक, ऊपर मैंने प्रूव कर दिया कि कोई भी एलिमेंट जो है वो √3 और √5 के लीनियर कॉम्बिनेशन में इसमें है। ठीक, अगर इस √3 और √5 के लीनियर कॉम्बिनेशन वाला एलिमेंट इसमें है तो डेफिनेटली ये एलिमेंट भी इसमें होगा, क्योंकि ये भी √3 और √5 के कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। तो दो एलिमेंट्स का एडिशन भी डेफिनेटली, ये फील्ड है, अगर है तो इन दोनों का एडिशन भी इसमें होना चाहिए। और इससे हमने ये प्रूव कर दिया कि √3 भी इसके अंदर होगा, 4 इंटू √3 इसके अंदर है। अगर ये फील्ड का एलिमेंट है तो इसको अगर हम 1/4 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 1/4 आपका रैशनल नंबर है, तो रैशनल इंटू जो ये नंबर भी उसके अंदर है, हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो फिर वो भी √3 बना और वो भी इसके अंदर है। ठीक, और वन मोर थिंग, अगर √3 इसके अंदर है, अब बच गया √5, सो √5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, तो ये एलिमेंट हमने पहले प्रूव कर दिया कि इस तरह का एलिमेंट तो इसके अंदर होगा, और ये हमने ऊपर प्रूव कर दिया कि ये एलिमेंट इसके अंदर है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन भी इसके अंदर होगा। क्यों होगा? बिकॉज इट इज फील्ड। दो एलिमेंट अगर इसके अंदर है तो उनका सब्ट्रैक्शन भी इसके अंदर होगा। ठीक, तो इससे हमने ये प्रूव कर दिया कि जो भी एलिमेंट √3 √5 के कॉम्बिनेशन वाले हैं जो भी है वो इसके अंदर भी प्रेजेंट है। सो इट मीन दैट द field generated by √3 comma √5 is subset of field generated by √3 plus √5. They are equal to each other. Okay. Okay, now one more important theorem. So what is the statement of this theorem? Let E be an extension field of field F and A belongs to E. If A is a transcendental over F, then F a field generated by F and A is isomorphic to F of X. This is not a ring of polynomials generated by over F. This is not that. So इधर भी define करा है F of X क्या है यहाँ पे? F of X is F of X over F of G of X. It is rational quotient हो गया ये, it is quotient field difference. इसके न्यूमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है, and these polynomials belongs to the ring polynomial over field F, and of course G of X not be equal to 0 is the field of quotients of ring polynomial over field F. ठीक, and second point, अगर if A is algebraic over F, then F of A is isomorphic to a vector field, and that is a ring polynomial over field F over maximal ideal generated by P of X, and where P of X is a polynomial in ring polynomial over field F of a minimal degree such that P of A is 0. Moreover, P of X is irreducible over. ये हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ चीज। सो स्टूडेंट यहाँ पे आपको क्लियर कट पता चल गया कि दो चीजें आ गई यहाँ पे, कि इस फील्ड E के पास जो एक्सटेंशन है जो F की, ठीक है, ये आपका F है और ये आपका E है। अब यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है।
अब ये सारे के सारे एलिमेंट ही एफ के लिए एल्जेब्रिक नहीं होंगे ओवर एफ, ठीक है। हो सकता है वो कुछ एक ट्रांसडेंटल भी, ठीक है। जो एल्जेब्रिक नहीं होता वो ट्रांसडेंटल, सिंपल सी बात, ठीक। सो ट्रांसडेंटल का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई भी पॉलिनोमियल एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके लिए वो जीरो हो। जैसे अगर मान लो ये एलिमेंट है हमारे पास ये एलिमेंट है, अब ये एफ के ऊपर कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल नहीं है, एफ के ऊपर कोई भी एफ ऐसा पॉलिनोमियल नहीं है जिसका ये जीरो हो। सो ए आपका ट्रांसडेंटल हो, ठीक। जो अलजेब्रिक नहीं है वो ट्रांसडेंटल। और इसको थोड़ा सा समझने के लिए अगर हम इसके लिए मान लें कि एफ को हम क्यू मान लेते हैं, एफ को हमने क्यू मान लिया, रैशनल नंबर्स मान लिया, और ई को हमने मान लिया आर, ठीक। एक्सटेंशन तो है ही है यार। तो अगर हम यहाँ पे पाई ले लें या ई ले लें या प्लाई पाई प्लस ई ले लें, तो ये नंबर ट्रांसडेंटल है ओवर क्यू। क्यों? क्योंकि क्यू के ऊपर जो हमें पॉलिनोमियल चाहिए वो कुछ इस तरह का होना चाहिए, वही इसका जीरो हो सकता है, ई इसका ही जीरो होगा, बट दिस इज नॉट बिलोंग्स टू क्यू ऑफ एक्स, ठीक। बिकॉज इसका जो कोएफिशिएंट है वो ये रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर बिलोंग नहीं करेगा। सो दैट्स व्हाई ई इज ट्रांसडेंटल और ये पाई भी ट्रांसडेंटल है। सो इस तरह की ये जस्टिफिकेशन है इसकी, ट्रांसडेंटल क्या होगा। तो यहाँ पे अगर ये ए जो है वो अगर ट्रांसडेंटल होता है ओवर एफ, तो ये जो फील्ड होगी जो जिसको ए जनरेट करेगा वो कोशेंट फील्ड के साथ आइसोमॉर्फिक होगा। और अगर ये ए जो है वो एल्जेब्रिक ओवर एफ होगा तो ये जो फील्ड है जनरेटेड बाय ए दैट विल बी आइसोमॉर्फिक टू फैक्टर फील्ड, ठीक। तो देखते हैं इसका प्रूफ। देखो अगर हमने ये एक मैपिंग ले ली, होमोमॉर्फिज्म ले लिया, ठीक। होमोमॉर्फिज्म लिया और जिसका डोमेन मैंने ले लिया रिंग पॉलिनोमियल ओवर एफ, फील्ड एफ, और इसका जो डोमेन ले लिया, कोड में ले लिया फील्ड जनरेटेड बाई ए एंड एफ, ठीक। सो इट मीन दैट यहां से कोई भी पॉलिनोमियल आएगा तो फाइव के साथ एसोसिएट होगा और जो आउटपुट आएगी वो एफ ऑफ स्मॉल एफ ऑफ ए आएगा, ठीक। दिस विल बी एलिमेंट ऑफ दिस वन, ठीक। सो अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं कि वी डिस्कस कि ये आपका होमोमॉर्फिज्म एल्जेब्रिक होगा अदर या एल्जेब्रिक नहीं। अगर ए आपका एल्जेब्रिक नहीं हुआ ओवर है तो डेफिनेटली ये ट्रांसडेंटल होगा। अगर ट्रांसडेंटल होगा तो इट मीन दैट यहाँ पे कोई भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, देयर विल बी नो पॉलिनोमियल ओवर एफ व्हिच बिकम identically zero when we put a equal a, got it? कोई पॉलिनोमियल नहीं होगा कि जिसमें जब हम a को पुट करें तो जीरो, ठीक। सो इट मींस दैट जो कर्नल ऑफ दिस मैपिंग होगा दैट विल बी जीरो, क्लियर, दैट विल बी जीरो। और अगर ये जीरो हुआ तो ये अगर मेरी बात समझिए आप, किसी को डाउट तो नहीं कर्नल क्या होता है, कर्नल ऑफ फाइव क्या होगा, वो एलिमेंट आएंगे जिसके लिए हम कोई अगर जैसे ए ट्रांसडेंटल होगा तो जब हम उस एलिमेंट को फाइव में पुट करेंगे तो वो जीरो आना चाहिए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये एलिमेंट जो है वो फाइव कर्नल ऑफ फाइव में होगा, ठीक।
तो ऐसा कोई पॉलिनोमियल है ही नहीं यहाँ पे, देयर इज नो पॉलिनोमियल। ठीक, अगर ऐसा पॉलिनोमियल होता तो फिर ये ट्रांसडेंटल नहीं होता। तो इट मीन दैट यहाँ पे ओनली क्या होगा, जीरो एलिमेंट ही होगा, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो एलिमेंट में जो मर्जी पुट करूँ जीरो ही आना। ठीक, सो आपने ये लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि जब भी कर्नल ऑफ फाई आपका जीरो आता है, सो आपका जो मैपिंग होगी वो वन वन होगी। अगर ये वन वन हुई, सो इट मीन दैट ये जो होमोमॉर्फिज्म था ये आइसोमॉर्फिज्म बन जाएगा। ठीक, गॉट इट, ओके। सो दिस आइसोमॉर्फिज्म, ये आपका ट्रांसडेंटल पार्ट हो गया। नाउ हमने इसकी डिफाइनिंग इस ढंग से कर दी कि फाई की जो मैपिंग है, अब कोई यहाँ पे हिल्डी कोई आपका पॉलिनोमियल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फिर इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, हमने रिंग पॉलिनोमियल को रिप्लेस किससे कर दिया, क्वोशिएंट फील्ड से रिप्लेस कर दिया, एंड दैट इज एफ ऑफ एक्स। ठीक, दिस इज क्वोशिएंट फील्ड एफ ऑफ एक्स टू एफ ऑफ ए and defined by like this. So phi bar f of x over g of x is equal to f of a over g of a. So ये आइसोमॉर्फिक हमने प्रूव कर दिया और इसकी डिफाइनिंग भी लिख दी। इसकी डिफाइनिंग इस तरह से आएगी। अब सेकंड केस के लेते हैं कि सेकंड केस में अगर a जो है आपका अगर एल्जेब्रिक है ओवर f, तो डेफिनेटली जो कर्नल ऑफ फाई है फिर वो जीरो नहीं आएगा। वहां पे डेफिनेटली कोई ना कोई पॉलिनोमियल ओवर एफ एग्जिस्ट करेगा जिसका ये जो ए है वो जीरो होगा। ठीक, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉलिनोमियल p of x belongs to a ring polynomial over field f such that kernel of phi जो होगा that will be idle generated by that p of x and p of x minimum degree among all non-zero elements of kernel of phi। और ये हमने पहले प्रूव करा हुआ है कि जब भी आपका इस तरह का पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा वो पॉलिनोमियल जो होता है उस कर्नल ऑफ फाई का जनरेटर बन जाता है। सो दिस इज बिकम आइडल जनरेटेड बाय p of x। ठीक, 10 और ये आपका जीरो है, ए इसको सेटिस्फाई करेगा सिंस p of x इज ए पॉलिनोमियल ऑफ मिनिमम degree with property and it is irreducible over f। तो आई थिंक यू गॉट द आइडिया कि इस केस में अगर ये हमने थ्योरम पढ़ा है कि अगर ये हो गया सो डेफिनेटली हमारी थ्योरम पढ़ी हमने कि आपका जो मैपिंग फाई टू f2 ये आ रहा है आपके पास और इसका कर्नल जो है वो ये चीज आ गई। सो डेफिनेटली जो f ऑफ ए होगा वो आइसोमॉर्फिक होगा कौन सी थ्योरम है ये बताएगा? इसका जो बेसिक थ्योरम है दिस इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ठीक, सो दैट शुड बी वहां पे नॉर्मल होना चाहिए। ग्रुप के केस में ये नॉर्मल होना चाहिए और रिंग के केस में ये आइडल होना चाहिए। ठीक, और मैक्सिमल आइडल होना चाहिए। सो आई थिंक यू गॉट द दिस थ्योरम व्हाट दिस थ्योरम सेज दैट कि अगर ये आपका ट्रांसडेंटल होगा तो ये दोनों फील्ड्स आपस में आइसोमॉर्फिक होंगी और अगर ये आपका एल्जेब्रिक होगा तो ये दोनों फील्ड आपस में आइसोमॉर्फिक होंगी। So one more thing we have discussed. So one remark is there: if A is algebraic over field F, algebraic over F, and there exists a unique monic irreducible polynomial P of X in a ring polynomial over field F, such that P of A equal to 0. तो ये रेपुटेशन है हमने पहले भी डिस्कस करा है।
ओके, वन मोर थिंग हमने ये डिस्कस करा था कि इफ E is extension of F, then set of all the elements of E that are algebraic over F is subfield of E, ठीक, set of all elements of E that are algebraic over F is subfield of E and ठीक, और इस सब फील्ड को जो बोलेंगे, सब फील्ड ऑफ ई जो होगी f of a comma b, it is called algebraic closure of f in E, ठीक, ये ई, ये f फील्ड है, ठीक है, और ये f की एक्सटेंशन है E, और अब इसके पास जितने भी इस f के जो एल्जेब्रिक हैं, f के एल्जेब्रिक ऑब्वियस है वो इस स्पेस पे होंगे, है ना, f से बाहर ही होते हैं f के एल्जेब्रिक, तो डेफिनेटली उन सभी को हमने इसमें डाल दिया, एक सब फील्ड में बना दिया, सारे जो जो एफ के लिए एल्जेब्रिक है वो यहाँ पे रहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे और बी तो लिखी, तो जितने भी एल्जेब्रिक हैं वो इस फील्ड के अंदर कंटेन्ड है, तो इस सब फील्ड को हम बोलते हैं एल्जेब्रिक क्लोजर ऑफ एफ इन ई। इसका हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि व्हाट दिस एल्जेब्रिक क्लोजर फील्ड क्या होती है, ठीक, ओके।